नमस्कार, देख रहे हैं आप राज टीवी यूपी और मैं हूं आपके साथ स्पर्श सिन्हा। कल गोमती नगर में जिस तरीके से हत्याकांड होता है और उसमें पत्रकार प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की हत्या की जाती है, आज दूसरा दिन है। आज पोस्टमार्टम होना है उनका और आज सुबह प्रज्ञा मिश्रा कुछ सीसीटीवी फुटेज शेयर करती हैं और एक बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिखती हैं। उस पोस्ट को आपको दिखाते हैं, जो पोस्ट अपने आप में कई सारे खुलासे और कई राज को बेपर्दा करते हुए नजर आ रही है। और यूं कह दें कि अब धीरे धीरे इस पूरे मामले, इस केस की जो परत दर परत तस्वीर है वो साफ हो रही है कि आखिरकार कल हुआ क्यों और कैसे था। खैर, हम आपको बताएंगे, दिखाते हैं आपको कि प्रज्ञा मिश्रा ने जो पोस्ट किया है उसमें क्या कुछ वो कह रहे हैं, क्या राज अब सामने आ रहे हैं धीरे धीरे, क्या कुछ बातें हैं और इस पूरे जो गोमती नगर हत्याकांड है इसमें नई बातें क्या निकलकर सामने आई हैं। ये प्रज्ञा मिश्रा का पिछले 7 घंटे पहले का एक पोस्ट है जो आपके सामने, जिसमें उन्होंने सबसे पहले तो इसका जिक्र किया है कि आज सुबह 9 बजे से 10 के करीब में पोस्टमार्टम होना था, जो अभी नहीं हो पाया है। और प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा की जो बॉडी है वो अभी पोस्टमार्टम हाउस में सुरक्षित है। आगे उन्होंने बताया कि बैंक के सामने जो हत्या हुई है उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है, हम आपको भी वो भी दिखाते हैं और उस पर बात भी करेंगे। बैंक कर्मचारियों की भीड़ जिस तरीके से भागी है जब हत्यारा वहां पर, यानी कि उनके पति मानस अग्रवाल जब वहां पर गन लेकर खड़े थे और मारने की कोशिश कर रहे थे, उस वक्त बैंक के कर्मचारी भागते हैं बचाव के लिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है और गन से गोली निकल गई होती है, शूट हो गया होता है। उसके बाद प्रज्ञा ने यह भी जिक्र किया है कि ऑटो से हत्या करने वाला आया था, ये आपको हम दिखा दें, ऑटो से हत्या करने वाला आया है, प्रज्ञा उसका भी जिक्र कर रही हैं। उनका ये भी सवाल है कि इसमें, इस पूरे मामले में कोई ऐसा तीसरा व्यक्ति है जो इन्वॉल्व है। और ये सिर्फ प्रज्ञा मिश्रा नहीं, ये पहले कल जब ये घटना हुई है तब से अनादि टीवी पर हमने आपको लगातार इस चीज को लेकर ये सवाल किया कि इसमें कहीं ना कहीं कोई तीसरा व्यक्ति जरूर है जो अभी सामने नहीं आया है। लेकिन बिना तीसरे व्यक्ति के ये इतना बड़ा मामला हो कैसे सकता है कि एक व्यक्ति ऑटो से आता है फिर उसके बाद भाग जाता है। उनके पास 2 से 3 रिवॉल्वर होने की बात सामने आती है और अलग अलग रिवॉल्वर से वो घटना को अंजाम देते हैं। हालांकि इसमें उन्होंने, प्रज्ञा ने यह भी जिक्र किया है, जो कल मानस अग्रवाल अपनी हत्या करने से पहले, आत्महत्या करने से पहले एक स्टेटस लगाते हैं और उसमें ये जिक्र करते हैं कि प्रज्ञा मिश्रा और भरत यादव का, उनका नाम क्यों लिया गया, प्रज्ञा उस पर भी बोल रही हैं। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विवेक शुक्ला जी हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। कल से लेकर आज तक लगातार गोमती नगर हत्याकांड और प्रज्ञा मिश्रा की बहन दिव्या मिश्रा का ये जो पूरा मामला है इसको हम देख रहे हैं। आज एक और उनकी पोस्ट आई है, एक सीसीटीवी फुटेज उन्होंने यहाँ पर शेयर किया है घर से निकलने से लेकर और बैंक के बाहर का जो पूरा मामला रहा उसको लेकर, क्या कहेंगे? देखिए स्पर्श, आज जबकि प्रज्ञा मिश्रा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया है तो बहुत कुछ, जैसे आपने बोला कि बहुत सारे ऐसे राज है जो बेपर्दा हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये उन्होंने कहा है कि पहले तो ये नैरेटिव था या ऐसा बताया जा रहा था कि मर्डर जो है वो कार से आया, लेकिन बाद में ये पता चल रहा है कि मर्डर कार चलाना जानता ही नहीं था। एक्चुअली वो ऑटो से आया और मर्डर करने के बाद आसानी से ऑटो से चला गया। सोचने वाली बात यह है कि कोई भी व्यक्ति ऑटो से आएगा और किसी का मर्डर कर देगा, और वो भी भरे चौक में, भीड़ भाड़ इलाके में, व्यस्ततम चौराहा वहां मर्डर करेगा, और वो कौन सा ऑटो वाला है कि दोबारा उस मर्डरर को अपने ऑटो में बिठा लेगा। क्योंकि अगर गोली वो चला देगा तो निश्चित रूप से ऑटो वाला तो बिल्कुल सर पे पैर रख के भागेगा। बिल्कुल। कौन सा ऑटो वाला था वो जो कि मर्डर होने के बाद भी मर्डरर को अपने ऑटो में बिठा के हुसड़िया तक लेके आता है, जहां पर वो 2 और घटनाओं को अंजाम देता है। तो ये शक की सुई इस ऑटो वाले पे आकर रुकी हुई है कि वो ऑटो वाला मिस्ट्री पर्सन है कौन, जो कहीं न कहीं से मानस की मदद कर रहा था, या फिर और कोई तीसरा है जिसके जो इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। कोई कॉन्स्पिरेटर हो सकता है। अंतिम में अगर आप देखें तो इसमें भी वो लिखते हैं कि कोई तो होगा जिसे सबके मर जाने के बाद फायदा हो रहा होगा। ये एक बड़ी बात है कि कौन सा वो व्यक्ति है जो इन तमाम मौतों के पीछे का जिम्मेदार हो सकता है, या फिर इन तमाम मौतों के बाद उसको कोई बड़ा फायदा हो सकता था या है। वो तीसरा व्यक्ति है जो इसमें कहीं न कहीं से इन्वॉल्व है। ये एक बड़ा यहाँ पर वो छोड़ती है क्लू कि ये कोई तीसरा है। उसके साथ ही बात, इसके पहले दिव्या और मानस के पुराने जीवन की वो तह जो है खोलती हैं, उसमें जाती हैं कि वो साइको था। शादी के पहले दिन एक लंबी चौड़ी लिस्ट रखता है दिव्या के सामने कि ये घर की वो तमाम खर्चे हैं जिसमें आपको आधी हिस्सेदारी देना है,
बकौल प्रज्ञा वो कह रही है कि मेरी बहन मान भी गई थी और इतना सब सताने के बाद मारता पीटता था, टमाटर खराब निकल गया, छोटी सी बात पे भी हिंसा करता था, फिर भी मेरी बहन तमाम सहती थी। और अभी जबकि वो अब दुनिया में नहीं बताती कि वो तीज का व्रत भी रहना चाहती थी, उसके लिए अंदर अंदर से उसके प्रति प्यार था, अंदर में चाहती थी उसको कि मतलब ये मेरा रिश्ता ना टूटे। लेकिन वो जो चीट वाली बात बीच में आई उसमें प्रज्ञा ने ये लिखा है कि एक्चुअली 1 साल पहले उन्होंने संबद्ध विच्छेद के लिए पारिवारिक कोर्ट में अर्जी दी थी, जिसकी नोटिस मिली है और वो मानस के घर से पुलिस ने उसको बरामद भी किया है, पुलिस का ऐसा बयान भी आया। तो वो 1 साल से क्योंकि जो पैसा था आधा उनके घर के खर्चे का वो दिव्या ने देना बंद कर दिया था प्रज्ञा के अनुसार, तो इस वजह से उसको चीट मान रहे थे, मानस मान रहा था कि वो मुझे चीट कर रही कि जो मेरा उनका जो है कॉल हुआ था कि आधे खर्चे घर के आप आधे हम, क्योंकि बहन का इलाज भी चल रहा था, जैसे बातें आ रही हैं, तो इस बात को लेके चीट करने की बात की है। और बताया कि ये लगातार जो है मतलब वो उनकी बहन को बताने को लगातार घरेलू हिंसा की शिकार हो रही थी और इन सब से तंग होकर आखिरकार वो दूर आलमबाग जाकर रहने लगी थी। 2-3 सीसी फुटेज उन्होंने दिया है, जिसमें से एक में वो जो है अपने घर से ऑफिस आने के लिए निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरे में वो ऑफिस में एंटर करती हुई दिखाई देती हैं, ऑफिस से इंटर होकर किसी अपने कलीग के साथ कार से बाहर जाती हैं। उसके बाद जब वो कार से लौटती हैं तो बगल से एक ऑटो गुजर रहा होता है, जैसे अब वो हम वीडियो यहाँ पर प्ले कर देते हैं। हाँ, वो उसमें दिखाई देता है कि वो वहां से निकलती हैं गाड़ी से, इधर एक ऑटो आता है, तो ऑटो जब आता है तो वही बीच में जो है हाथापाई होनी शुरू हो जाती है। ये वो एरिया है, आपको दिखा दें, ये देखिए ऑटो जा रहा है, ये इसी ऑटो से मानस उतरा है और ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये जो है मानस है और ये दिव्या, यहाँ हाथापाई हो रही है। अब यहाँ से देखिए गार्डों के निकलने, ये देखिए गार्ड आ रहे हैं यहाँ से, ये गार्ड आया है यहाँ तक और उसके बाद फिर पलटा है और फिर ऊपर से और भीड़ नीचे आ रही है। देखिए ऊपर जो ऑफिस के उनके सहकर्मी वो भी आए आवाज सुनकर, क्योंकि लगता है इस बीच फायर हो चुका है। अब फायर होने के बाद ये भागे। अब देखिए गार्ड जिसके हाथ में गन है वो भी भाग रहा है यहाँ पर, ये अफरा तफरी का माहौल है। अब इस बीच में बताइए कोई ऑटो वाला दोबारा इन सब सारी चीजों के बावजूद भी किसी मर्डरर को अपने ऑटो में क्यों बैठाएगा? बिल्कुल। और वहां से 2 से 2.5 किलोमीटर दूर हुसड़िया लेकर क्यों आएगा? तो ये सस्पेक्टेड पर्सन जो है इसकी तलाश पुलिस कर रही है। प्रज्ञा मिश्रा ने भी इसका जब जिक्र कर दिया है तो इस बात को पूरी तरीके से मेरे समझ में आता है कि भाई जब मर्डर गाड़ी चलाना जानता ही नहीं था, ऑटो से कोई आके मर्डर करके ऑटो से कैसे भाग जाएगा? इसका मतलब कोई वो तीसरा पर्सन है जो इनमें इन्वॉल्व है और पुलिस की जांच जारी है। वो तीसरा पर्सन जब डिस्कवर होगा उसका नाम, तो उसके बारे में हम फिर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए तो भी प्रज्ञा ने जो कुछ यहाँ पर लिखा है, साथ उन्होंने एक चीज अपना दुख भी व्यक्त किया है कि उनका कहना है कि हमारे हम पेशा जो लोग हैं, यानी कि पत्रकारिता में उनके जो साथी हैं, वो जो है लगातार इसमें कोई राजनीतिक एंगल ढूंढ रहे हैं। वो उससे थोड़ा सा दुखी हैं, कह रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने अपने जीवन में किसी का इस तरीके से विरोध नहीं किया तो संवैधानिक तरीके से किया, सामने आके किया, ऐसा मैंने जीवन में कभी कुछ नहीं किया, ना कहूँ करूंगी। तो ये जो राजनीति चल रही है इनके मर्डर, मतलब बहन के मर्डर के बाद, वो कहती है कि नहीं होना चाहिए। और जैसे मेरा नाम अगर उसमें आया है, बताया कि हमको और भरत को कोई जानकारी थी, तो वो जो जानकारी उनको थी आज उन्होंने अपने पोस्ट के माध्यम से शेयर कर दिया। तो उनके ऊपर उठने वाली तमाम जो उंगली थी उसका उन्होंने एक तरीके से जवाब भी आज दिया है। ये जो उनका पोस्ट है वो उनका डिफेंस पोस्ट है, लेकिन उसके बीच में उन्होंने जो कुछ इसमें डिस्कवर किया, जो कुछ खुलासे किए हैं वो अहम है। सबसे बड़ी बात तो ये कि मर्डर जो था वो गाड़ी चलाना नहीं जानता था, ऑटो से आया, मर्डर किया, ऑटो से गया है। ये बात कुछ हजम नहीं होती है जब तक कि उस तीसरे व्यक्ति का नाम सामने नहीं आता। अच्छा, एक बात है सर कि जिस तरीके से कल जब ये हत्या हुई है और तब से लेकर अब तक लगातार हम लोग जब डिस्कस कर रहे थे, तो ये भी बात हम लोग इस तीसरे व्यक्ति की तरफ, हमारा अनादि टीवी भी लगातार इस चीज को लेकर सोच रहा था। आपने भी लगातार कहा कि कोई ना कोई इसमें तीसरा व्यक्ति जरूर है, और आज जो ये पोस्ट आया है ये कहीं ना कहीं उसी तीसरे व्यक्ति की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, और आने वाले कुछ समय में इसका खुलासा भी हमें उम्मीद है कि पुलिस जांच में सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल ये तस्वीर है और आज जो है दूसरा दिन है, पोस्टमार्टम होना है। पोस्टमार्टम के बाद भी कई तस्वीरें मुझे लगता है साफ होंगी, और ये जो पोस्ट है ये प्रज्ञा मिश्रा का था। फाइनली अगर हम बात करें तो जो मुख्यतः पॉइंट विवेक जी ने भी आपको बताया वो यही है कि पहली बात, सीसीटीवी फुटेज से कई बड़े सुराग निकलते हैं। रिवॉल्वर कहां से आई? 2 से 3 रिवॉल्वर की बात यहां पर है। कार से आने की थ्योरी थी जो आपने भी बात कही, वो यहां पर सवाल आ गया कि ऑटो से हत्या करने आया और ऑटो से ही भाग गए हैं। ऑटो वाला कौन था? कौन है ऑटो वाला जो बैठा लिया? दोबारा घरेलू हिंसा और नवी प्रताड़ना की जो शिकार हुई है दिव्या,
पति से अलग होना चाहती थी, वो पता है 1 साल पहले से वो बाहर रह रही थी, अलग रह रही थी। और आर्थिक विवाद की जो आपने बात की शादी आर्थिक के विवाद में एक बात जोड़ना चाहूंगा कि दिव्या मिश्रा उनका प्रज्ञा मिश्रा का जो पोस्ट है उससे एक बात है कि 1 साल पहले जब उन्होंने संबंध विच्छेद के लिए पारिवारिक कोर्ट में अर्जी दी थी, उनको नोटिस तामील कराया था, तो उसमें उन्होंने कुछ पैसे की बात डिमांड की थी, अपने खर्चे के लिए एलिमनी मांगी थी, कुछ ऐसा, और वो करोड़ों में शायद कुछ था। तो इसको चीट उट करने जैसी बात है। या फिर वो जो खर्चे आधे आधे परिवार में एक दूसरे को लेने देने थे, 1 साल से उन्होंने बंद कर दिया था दिव्या ने। इसको लेके जो है कुछ आर्थिक मामला जो चल रहा है, जिसको चीट, मतलब अगर चीट शब्द की बात करें, जिनके व्हाट्सएप स्टेटस पे जो था, तो उसकी तरफ ही इशारा है आर्थिक विवाद का। और बाकी पीछा करने का आरोप वाली बात है कि इसके पहले भी मर्डर ने पीछा किया था एक बार दिव्या का, और उसमें उनका पैर टूट गया था। 2 महीने बिस्तर रहने के बाद दोबारा इन्होंने ज्वाइन किया हाफिज, और सीसीटीवी फुटेज में आप देखिए तो मृतका जो है वो लंगड़ाते हुए चलते दिख रही है। हाँ, तो ये तमाम वो पॉइंट है जो इस वक्त निकल कर सामने आ रहे हैं। और